मालूम ना। होम कंडीशन है, आप कह सकते हैं कि हमें इन कंडीशन का ज़्यादा आइडिया रहता है और मेरी कोशिश जिस भी कंडीशन में जाऊँ, कोशिश ये रहती है कि मेरी परफॉर्मेंस से पाकिस्तानी टीम जीते और अभी भी वही रहेगी कि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं जो परफॉर्मेंस करूँ उससे टीम जीते। अच्छा आगा जी 28 वाला मैच हार ना जाना। आज फिर से 28 तारीख है और आज फिर से पाकिस्तान T20 मैच खेल रहे हैं। पिछले 28 के मैच के अंदर हम फाइनल हारे थे। आज एक और बड़ा रिकॉर्ड इंडिया के हाथों से निकल जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? किंग बाबर आजम आज के मैच में उनको सिर्फ 8 स्कोर चाहिए रोहित शर्मा से आगे निकलने के लिए और T20 में सबसे ज्यादा स्कोर बनाने के लिए। रोहित शर्मा के इस टाइम 4,231 स्कोर हैं, किंग बाबर आजम के 4,223 रन। 8 स्कोर के बाद किंग बाबर आजम दुनिया का पहला बैट्समैन बन जाएगा जिसने T20 में सबसे ज्यादा स्कोर किया। और बाबर आजम सर वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उनके आने से ये हो नहीं सकता कि किसी टीम को फायदा ना हो। हमारी टीम को भी बहुत फायदा होगा, उनका एक्सपीरियंस है, 100+ T20 गेम्स हैं और काफी पाकिस्तान को लीड भी कर चुके हैं और रन भी काफी बना चुके हैं, तो वो जरूर मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है वो इस बैटिंग लाइन में आगा जी 28 का मैच चाहिए और आपको मिलेगा 28 का मैच भाईजान। क्या बोला तूने? तो आपको मिलेगा 28 का मैच भाईजान। कैसे? हाँ कैसे? अभी पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, सारा मूड खराब कर दिया। बेस्ट विशेस हैं आज के मैच के लिए कि वो खेलें और उनका कमबैक है और 9 रन्स आई थिंक वो अवे हैं। T20 मोस्ट रन्स उनके हो जाएंगे अभी तो रोहित हैं, तो बेस्ट विशेस हैं उनके लिए, पाकिस्तान टीम के लिए बेस्ट विशेस हैं कि आज जो है वो अच्छी खेल खेले हमारी टीम जो आज मैच जीते। बाबर 9 रन करके रिकॉर्ड तोड़ देगा रोहित तो कर लेगा इंशाल्लाह ताला, लेकिन 50 की एवरेज है मेरे ख्याल में उसकी। पिंडी में 50 की एवरेज है। चलो एवरेज मेंटेन करने के लिए कल 50 होगा। क्या बोला तूने? 50 पिंडी में 50 की एवरेज है। चलो एवरेज मेंटेन करने के लिए कल 50 होगा। जिम्बाब्वे ना खेलूं तो जी घबराता है। हाँ मेरी बबरो पिल गई रे, हे भाई मेरी बबरो बर्बाद हो गई, मेरी बबरो 0 पे लुट गई, मेरी बबरो खुद गई रे। हे मेरी बबरो को नंबर 1 प्लेयर बनना था आज T20 की हिस्ट्री में। भाई मैंने इंट्रो में भी बोल रखा था मेरी बबरो गोट प्लेयर बनेगी और मैं कसम से कह रहा हूँ, मैंने इंट्रो काट दिया था आधा। मैंने उसमें बोला था, मैंने कहा यार भाई इसको 5, 10, 15, 20 रन चाहिए हैं, 10, 12 रन चाहिए हाईएस्ट रन गेटर बनने में। मैंने कहा यार इतना तो बनना ही लेगा। हे पप्पू 0 पे खुद गई बबरो, खुद गई बबरो, खुद गई 0 पे। हे मेरी बबरो चली गई, मेरी बबरो खुद गई। हे मेरी बबरो पीछे हाँ तू, मैंने स्पेशल मोबाइल लगा रखा मेरी बबलो के लिए। हे पीछे हाँ बबरो, ऐसे कैसे चली जाएगी? ऐसे स्क्रीन शॉट दे के जा भाई बबरो, ऐसे कैसे? हे मेरी बर्बाद हो गई भाई बबरो। यार भाई यार कैसे गंदे लोग हो यार भाई तुम, यार इतना काम नहीं कर। स्क्रीन शॉट कैसे लेते हैं तुम्हें ये नहीं पता मेरे को। अच्छा बात नहीं। पाकिस्तान इस T20 में इंटरेस्ट आया हुआ था, पूरा मैच देख रहा था पाकिस्तान। हाउसफुल था। बाबर आजम वो बंदा है कि भाई जब जब पाकिस्तान की आवाम ने भरोसा किया उस बंदे ने हमें धोखा ही दिया है आगे से। यार अगर ये बैटिंग पैराडाइज था रावलपिंडी, ठीक है ना, एक मिसाल है कि भाई हमने रन बहुत कर दिए, शाहीन इतना कुटा, नसीम इतना कुटा, फास्ट बॉलर को तो बंदी बना लिया था अफ्रीका वालों ने, तो हमसे क्यों नहीं बैटिंग हो रही? फिर हम क्यों नहीं उनके फास्ट बॉलर जो कि B ग्रेड टीम के फास्ट बॉलर है कोई प्रॉपर आया? बाबर आजम का बताओ ना यार, इतनी आवाम उसको देखने आएगी, मतलब यार 0 वो भी मतलब हाथों में बता दिया ना भाई। बाबर आजम को तो मैंने अभी शुरू में बता दिया कि धोखा देने वाला बंदा वो बन चुका है। गोल्डन डक पे जा रहा है यार इस टीम के सामने। भाई जाओ भाई, ऐसे ही जाओ भाई। जब आप लोगों ने ODI के प्लेयर को T20 की कैप्टेंसी देके रखी हुई होगी तो यही हाल होगा। क्या किया इसने भाई? 7 बॉलों पे 2 रन। मतलब बाबर हो, साइदजादा फरहान हो, आप अच्छी बॉलों पे आउट नहीं हो रहे। एक होता है कि अच्छी बॉल पे आउट हो गए, अपने घर में आप क्या कर रहे हो इस तरह से? ये पर्ची आ गई सबसे बड़ा। क्रिकेट ग्राउंड में 17,000+ लोगों के सामने आज पिंगी 11 को ना
हाँ पिंकी 11 थे ये पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं थी, वो देखा नहीं था किड्स, पिंकी 11 थे ये। पिंकी 11 के साथ आज साउथ अफ्रीका की B+C क्लास टीम ने वो यमन गटीटा किया है कि मैं आपको क्या बताऊं। एक बैटिंग विकेट के ऊपर हमारी टीम भाई साहब 150 नहीं कर सकी। पक्का ठक्का हमारा वही टोटल होता है 130, 40, 150 नहीं टपना। बैटिंग विकेट के ऊपर भी हम 139 कर सके हैं, जबकि उन्होंने 194 किए थे। 55 रन से हम मैच हारे हैं और हमने उनको कंटेन किया थोड़ा, वरना वो तो जा रहे थे 200, 220, 230, ये तो बीच में विकेटें गिर गई। और आज का मुकाबला साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान या साउथ अफ्रीका वर्सेस पिंकी 11 नहीं था। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है ये, अश्लील है ये लोंडा। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। आज 3 फेलियर्स को कम बैक करवाया गया था, प्रॉपर फेलियर्स को। नंबर 1 बाबर आजम, जिनका कोई लेना देना नहीं था कि उनको T20 में आप कम बैक कराते। दूसरा उस्मान खान, जो कि एक प्रूवन फेलियर था, आप उसको वापस ले आए। तीसरा नसीम शाह, लिटरली ही वाज स्ट्रगलिंग विद द बॉल। आई डोंट केयर, उसने आखिर में एक बॉल विकेट उसने ले ली, एक तेज बॉल करके। पता नहीं नसीम शाह को देख के ऐसे लग रहा था जैसे टेस्ट मैच चल रहा है। फाइनली आगा, जिनकी हम तारीफें करते थे कि आगा यंगस्टर को मेरिट पे खिलाता है, उनके नंबर के ऊपर खिलाता है, लेकिन आज आगा ने हसन नवाज के ऊपर घर की होम सीरीज में बैटिंग करने के डिसीजन से यह साबित कर दिया कि वो पैनिक हो रहा है। हाँ भाई, कैसी लगी? नजर खागी मेरे बाबर को, नजर खागी मेरे बाबर को, नजर खागी। आगा अच्छा T20 का कैप्टन नहीं है, लेकिन उस पे लोग उंगलियां नहीं उठाते। उंगलियां सिर्फ बाबर पे उठेंगी, मुझे पता है इस मैच के बाद उंगलियां सिर्फ बाबर पे उठेंगी और लोग सारा इल्जाम, सारा मलबा बाबर पे डालेंगे, जबकि सलमान अली आगा भी 2 स्कोर पे आउट हुआ।